हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रविराज। बिल्व वृक्ष यानी बेल के वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसे धर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका तो उसकी बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार बिल्व वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। प्राचीन काल में बिल्व वृक्ष को ही श्रीफल माना जाता था। बिल्व वृक्ष माँ लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बिल्व वृक्ष में देवी महालक्ष्मी का साक्षात वास है। पहले लक्ष्मी पूजन में बिल्व फल को ही लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मानकर उसकी आहुति दी जाती थी। बिल्व का वृक्ष संपन्नता का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि बिल्वपत्र और ताम्र धातु के एक विशिष्ट प्रयोग से स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। एक बिल्व वृक्ष के रोपण और संवर्धन से 1 करोड़ शिवालय के निर्माण का फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर या घर में यह पौधा होता है वो काशी तीर्थ के समान पवित्र बन जाता है। इसलिए हर घर के आसपास बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास जगह नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। बिल्व वृक्ष को घर के उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। इस दिशा में लगाया गया बिल्व घर के लोगों के मान सम्मान में वृद्धि करता है। इसके अलावा घर के प्रांगण में लगाया गया बिल्व का पौधा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। बिल्व वृक्ष यदि आंगन में लगा हो तो उसके आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सुबह शाम बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बिल्व वृक्ष और सफ़ेद आँख के जोड़े को साथ में लगाने से अतुट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वायुमंडल में से व्याप्त अशुद्धि को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। द्वादशी के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे दिया जलाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही ऐसा करने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती। बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। जैसी तुलसी जी की महिमा है वैसी ही हमारे यहाँ शास्त्रों में बिल्व वृक्ष की महिमा गाई गई है। बिल्व वृक्ष के नीचे कोई भी साधना, पूजन, अनुष्ठान करने से अनेक गुना फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के पत्ते शिवजी का आहार माने जाते हैं, इसलिए भक्त बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव पर चढ़ाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर मात्र 1 बिल्वपत्र अर्पण करने से करोड़ों कन्यादान का फल मिलता है। आमतौर पर 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 से लेकर 21 पत्ती वाले बिल्वपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु वे बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ बिल्वपत्रों को शिवजी को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन जिस प्रकार घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ नियम हैं, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बेवजह बिल्व वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए, इससे वंश का नाश होता है। बेलपत्रों को शिव पूजन में आप 1 से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। निषिद्ध दिनों में या बेलपत्रों की कमी हो तब चढ़ाए हुए पत्तों को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखें कि वे सूखे या गले हुए ना हो। ये थी कुछ जानकारी बिल्व वृक्ष के बारे में। ये आपको कैसी लगी है वो मुझे आप ज़रूर से लिख दीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, स्टे ग्रीन, स्टे हेल्दी।